चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शिवपुरी के देहात थाना अंतर्गत आने वाले कब्रिस्तान के पास काफी मात्रा में गौ अवशेष मिले हैं। अब ये सवाल उठता है कि इतनी मात्रा में ये गौ अवशेष कौन फेंक के गया और कहां से आए। नगर पालिका शिवपुरी की माने तो उन्हें भी जब ये मृत गाय की सूचना मिलती है या उनका मृत शरीर मिलता है तो नगर पालिका द्वारा उन्हें गड्ढा खोदकर दफनाया जाता है। शिवपुरी के लुधावली में स्थिति गौशाला में भी जिन गायों की मृत्यु होती है उन्हें भी दफनाया जाता है। शिवपुरी में कई गौ तस्कर हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी कई बार गौ तस्करों से हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस की मदद से एक नहीं कई बार मवेशियों को आजाद कराया है। सूत्रों की माने तो शिवपुरी के पुरानी शिवपुरी एरिया में आज भी अवैध बूचड़ खाने गुप्त तरीके से संचालित हो रहे हैं, जहां मवेशियों को हलाल किया जाता है और उनके मांस को बिक्री के लिए बाजारों में बेचा जाता है। वह शेष बचे अवशेषों इन लोगों द्वारा इसी तरह फेंक दिए जाते हैं। इतनी मात्रा में गौ अवशेषों के मिलने का एक कारण लॉकडाउन को भी माना जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई थी तथा साथ ही हाईवे पर काफी सख्ती के साथ साथ वाहनों की चेकिंग भी की जा रही थी, जिसके कारण अवैध रूप से वाहनों में भरकर बूचड़ खानों तक पहुंचाया जाता था, जो लॉकडाउन के चलते संभव नहीं था। सर्वप्रथम तो मैं प्रशंसा करूंगा आपकी जाबाजी की, खोजी पत्रकारिता की, कि आपने इस प्रकार के विषय को खोज लिया और पूरी तत्परता के साथ आप उठा रहे हैं। सच में आश्चर्यचकित कर देने वाला बहुत ही दुखद घटनाक्रम है ये, क्योंकि मैंने अभी जानकारी ली आपसे चर्चा के उपरांत, तो पता लगा कि शिवपुरी नगर पालिका में हड्डी चमड़े का मृत पशुओं को उठाने का कोई ठेका भी नहीं है, और एक स्थान पर गौवंश का या बीफ से रिलेटेड जानवरों का इस तरह की हड्डियां बड़ी तादाद में इकट्ठी पड़ी होना निश्चित रूप से किसी न किसी संदेह को और इस प्रकार के अवैध जो पशुओं को काटने की खेल है उसको दर्शा रहा है, क्योंकि कोई वैधानिक स्लॉटर हाउस भी शिवपुरी में नहीं है। आपने जो ध्यानाकर्षण किया है, मैं शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक महोदय से जरूर बात करूंगा कि वो इस पर वैधानिक जांच के आदेश दें, ताकि शिवपुरी में किसी प्रकार का कोई कम्युनल रूप की स्थिति न बन सके। क्या आपको लगता है प्रदेश में अब तो बीजेपी की सरकार है और इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको निवेदन किया है कि मैं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में बात करूंगा, और यदि ऐसा लगेगा कि आगे भी कहीं वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो वहाँ भी चर्चा करूंगा। पर अभी प्राथमिक तौर पर चूंकि शिवपुरी प्रॉपर का मामला है तो पुलिस अधीक्षक सक्षम है इसकी जांच कराने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए और दोषियों को खोजकर दंडित कराने के लिए। जी धन्यवाद। अभय सर जी, अभी देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत कब्रिस्तान के समीप में कईयों टन गौ अवशेष प्राप्त हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि शिवपुरी में अवैध रूप से स्लॉटर हाउस संचालित हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अवैध रूप से स्लॉटर किया जा रहा है। स्लॉटर हाउस के बारे में तो कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन मध्य प्रदेश का जो गौवंश वध अधिनियम है उसके अनुसार किसी भी प्रकार से आप गाय, बैल या जो बछड़े हैं उनको आप स्लॉटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जाके जब आप देखेंगे तो जितने भी वो पूरी जो हड्डियाँ हैं और जो इतनी टनों हड्डियाँ जो पड़ी हुई हैं वो लुधावली वन क्षेत्र में, वो सारी गाय की हैं। तो जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि शिवपुरी में अभी भी गाय को और बैल को काटा जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं स्लॉटर हाउस जो है चलाया जा रहा है और व्यापक रूप से चलाया जा रहा है, क्योंकि इतनी हड्डियां एक साथ पाए जाना इसका प्रमाण है। इसमें हम लोगों ने जो है पत्र जो कलेक्टर, एसपी और आईजी ग्वालियर रेंज राजा बाबू सर को लिखा है कि इसमें सख्त से सख्त पहले जांच हो और सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि इस तरीके से जो पशुओं को और खासकर गाय को मारा जा रहा है, किसी भी आप जानवर को यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो वाला जो पॉलिसी बन गया है वो रोका जाए। थैंक यू सर।